है, इसमें आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, आपको यहां पर जो गिवन है वो गिवन है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी। और इक्वल्स टू आप यहां शो करोगे ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ये आपको प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, ध्यान दें। अब इसके सॉल्यूशन में आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना ध्यान देना। इसमें आपको देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, एलएचएस जो है वो टेक करोगे। नाउ टेकिंग एलएचएस, एलएचएस पोर्शन क्या है डियर स्टूडेंट, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, ये गिवन है डियर स्टूडेंट। अब देखो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए 1 प्लस 1 अपॉन ए, इस टाइप का कुछ बनाना है आपको। तो हम क्या करेंगे, R1 R2 और R3 से ए बी सी जो है कॉमन लेंगे। तो आप लिखोगे ए बी एंड सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। R1 R2 और R3 से आपने क्या कॉमन लिया, ए बी एंड सी। तो कॉमन है जो पोर्शन वो तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि R1 से आपके पास ए कॉमन है, R2 से बी कॉमन है और R3 से सी कॉमन लिया। अब आपको पता है कि भाई जिसको भी कॉमन लेते हैं वो अंदर सभी को डिवाइड करता है। तो डिवाइड करेगा तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन ए प्लस 1 और 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए ये रहेगा। फिर 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1, फिर 1 अपॉन बी, फिर क्या आएगा 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1, यह आ गया डियर स्टूडेंट। अब देखिए आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको आगे क्या करना है ध्यान देना कि आपको आरएचएस वाला जो पोर्शन है वो देखना है। आरएचएस वाले पोर्शन में फैक्टर क्या बन रहा है, आरएचएस वाले पोर्शन में देखो फैक्टर बना 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। तो ये फैक्टर बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहां से आप ऑपरेशन यूज करोगे। फॉर R1 R1 प्लस R2 प्लस R3, भाई R1 के लिए आप ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को आप ऐड करोगे। तो ए बी सी बाहर चल रहा था अपने पास, बताओ भाई R1 के लिए क्या आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। फिर ये भी ऐड होगा 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। फिर थर्ड जो एलिमेंट उसमें भी 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी। और जो अदर एलिमेंट थे R2 और R3 रो के वो एजिट लिखेंगे हम। तो क्या रहेगा भाई, 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी प्लस 1 और 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी 1 अपॉन सी प्लस 1। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करोगे आप बताइए यहां पर। अब यहां पर आप ऑपरेशन यूज करोगे क्या, R1 से क्या कॉमन लोगे, आप लिखोगे 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी कॉमन फ्रॉम R1। या R1 से आपने कॉमन ले लिया तो क्या है डियर स्टूडेंट, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ए
प्लस 1/b प्लस 1/c। क्लियर। अब इनसाइड में क्या रहा आपके पास डिटर्मिनेंट में 1 1 1 1/b 1/c 1/b प्लस 1 1/c 1/b 1/c प्लस 1। यही है डियर स्टूडेंट, बोलो। ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये पोर्शन तो आ गया हमारे पास। अब इस पोर्शन को आप ऑपरेशन यूज करके आप यहां फिर क्या करोगे, इसमें आप यहां से इस पोर्शन का एक्सपेंशन करोगे तो क्या आएगा। अब देखिए ऑपरेशन अपन यूज करेंगे 4। अब ऑपरेशन आप यूज करोगे C2 के लिए, C2 माइनस C1। C2 कौन सा भाई, ये रहा C2 माइनस C1 एंड C3 के लिए C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। अप्लाई करो ऑपरेशन, बाहर वाला पोर्शन आपके पास ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये तो इजी रहेगा डियर स्टूडेंट। अब डिटर्मिनेंट में आपने जो ऑपरेशन अप्लाई किया वो किसके लिए अप्लाई किया है, C2 और C3 के लिए। तो C1 एजिट रखना 1 1/b 1/c। C2 के लिए ऑपरेशन क्या यूज करोगे, C2 माइनस C1 1 माइनस 1 1/b प्लस 1 माइनस 1/b 1/c माइनस 1/c। क्लियर। फिर C3 के लिए C3 माइनस C1 1 माइनस 1 1/b माइनस 1/b और 1/c प्लस 1 माइनस 1/c। ये बेटा आपने ऑपरेशन यूज कर लिया। ठीक है। कौन सा ऑपरेशन यूज किया, C2 और C3 के लिए। C2 के लिए आपने ऑपरेशन यूज किया C2 माइनस C1 एंड C3 के लिए आपने यूज किया C3 माइनस C1। अब इसको आप तो सोल्व करेंगे यहां से माइनस 1/b से प्लस 1/b कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप नोट कीजिए, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्लियर डियर स्टूडेंट। क्या रहा इनसाइड में आपके पास डिटर्मिनेंट में 1 1/b 1/c। यहां से 0 आ गया, यहां से 1 आ गया, यहां से 0 और इस साइड क्या आ गया 0 0 1। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, आप यहां डिटर्मिनेंट जो आपका गिवन है उसका एक्सपेंशन कर देंगे ऑन एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1। क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ए एक्सपेंशन करोगे आप R1 के रेस्पेक्ट में तो बाहर वाला पोर्शन एज इट ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। आप यहां पर एक्सपेंशन कर रहे हो किसके रेस्पेक्ट में, आप R1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर रहे हो। तो 1 इंटू रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 1 माइनस 0, ये दोनों माइनस 0 और प्लस 0 आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि इनके मल्टीप्लाई में जो भी आएगा वो भी 0 होगा। तो अब आप सोल्व करो, यहां से क्या आएगा, ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो इनसाइड में क्या रहा 1 इंटू 1, ठीक है, माइनस 0 प्लस 0। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और इंटू में 1 इज इक्वल टू ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये आ गया हमारा पोर्शन। एक फैक्टर तो ये आ गया आरएचएस का। अब इसमें सेकंड फैक्टर दिया हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसी के आगे आप सोल्व कर लो इसे, एबीसी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ए बी सी प्लस ए बी सी अपॉन ए और ए बी सी अपॉन बी और ए बी सी अपॉन सी। C2 C कैंसिल कर दो, B2 B कैंसिल कर दो, A2 A कैंसिल कर दो। तो आपके पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट, जो पोर्शन था वो आ गया ए बी सी इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू क्या आया
ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। और यही हमें प्रूव करना था, सो हेंस प्रूव। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने इसमें प्रूव कर दिया ऑपरेशन अप्लाई करके और प्रॉपर्टी यूज करके। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए, आप नोट कीजिए डियर स्टूडेंट, नोट कीजिए इसे। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। आपको दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये 3x3 ऑर्डर का है, तो क्या आएगा भाई, यहां ध्यान देना, के टू दी पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3x3 ऑर्डर का है तो आप ये लिखोगे, अब 3x3 ऑर्डर का तो n इज इक्वल टू क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के टू दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ठीक है भाई। कैसे आया ध्यान दो, डिटर्मिनेंट में देखिए 3x3 ऑर्डर का है, तो आपको पता है कि जो k है वो R1 R2 और R3 तीनों से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसने क्या कर रखा है, मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया, पहले क्या किया, मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया, और k से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या है आपके पास भाई, डिटर्मिनेंट फाइंड किया उसका। अब डिटर्मिनेंट आप फाइंड करोगे किसी का भी, तो आप इससे एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो एक बार ध्यान देना। जैसे मान लीजिए लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स आपके पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और C3, ये मैट्रिक्स आ गया, कौन से ऑर्डर का भाई, 3x3 का। अब मैं इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कांस्टेंट से, k इंटू ए करूंगा मैं यहां पर, तो क्या आएगा, के A1 के B1 के C1 के A2 के B2 के C2 के A3 के B3 और के C3। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, ध्यान देना डियर स्टूडेंट, यहां से अब इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, डिटर्मिनेंट के A1 के A2 के A3 के B1 के B2 के B3 के C1 के C2 और के C3, ये आ गया बेटा। अब क्या करना, ध्यान दो भाई यहां पर, अब ध्यान दीजिए, यहां से क्या आएगा, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, R1 से R2 से और R3 से के आप कॉमन लोगे, नाउ के कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, आप यहां से के कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा, ध्यान देना भाई, के इंटू के और A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहां ध्यान देना भाई, क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यूब इंटू आपके पास A1 B1 जो था, इसको आप डायरेक्ट लिख दीजिए, ये क्या है बेटा, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गए, तो यही तो पूछ रहा था आपसे, तो इस टाइप से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, ठीक है। डायरेक्ट करना चाहो आप तो आप ये कर सकते हो भाई। 2x2 ऑर्डर का होता तो क्या आता बताओ, के स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1/1 का होता तो क्या आता, के इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नोट कीजिए इसे।
8 का फर्स्ट पोर्शन है, उसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है डियर स्टूडेंट, ध्यान दो रे, डिटरमिनेंट दिया हुआ 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ये प्रूव करना है बेटा। तो अब ध्यान दो भाई, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एलएचएस टेक करके और आरएचएस में जो फैक्टर बन रहे हैं वो फैक्टर बनाने के लिए आप ऑपरेशन एज योर चॉइस आप यूज करोगे, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पर क्या करता हूं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप लिखोगे नाउ टेकिंग एलएचएस, एलएचएस पोर्शन जो वो एजिट आप शो कर दीजिए, 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए बाहर क्या फैक्टर बन रहा है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी बनाने के लिए आप कौन सा ऑपरेशन यूज करो भाई, यहां पर क्या यूज करोगे बोलो, आप लिखोगे 4 R1 R1 माइनस R2 एंड R2 फॉर R2 माइनस R3, एक साथ आप दो ऑपरेशन, टू ऑपरेशन आप यूज कर सकते हो। तो क्या आएगा भाई, ध्यान दो भाई, R1 माइनस R2 क्या है, ध्यान दीजिए बेटा, R1 माइनस R2 1 माइनस 1 ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर R2 माइनस R3 1 माइनस 1 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यूज कर लिया। जो थर्ड ऑपरेशन, थर्ड रो वो एजिट लिख दो, 1 सी और सी स्क्वायर। अब ध्यान देना डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पर, अब आपने एलजेब्रा में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इधर तो हो जाएगा 0 0 1, ये ए माइनस बी माइनस सी एंड सी, इस साइड होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इस साइड होगा बी माइनस सी बी प्लस सी, और ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट सी स्क्वायर एजिट, हो गया। अब आपको देखो यहां कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नाउ R1 वाला जो पोर्शन है, R1 वाले पोर्शन से आप कॉमन शो कर सकते हो ए माइनस बी, और R2 से बी माइनस, ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R2, क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान देना, 0 0 1, यहां से ए माइनस बी कॉमन गया 1, यहां ए प्लस बी एजिट रहेगा, फिर बी माइनस सी कॉमन गया, बी प्लस सी एजिट रहेगा, फिर सी और सी स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट बोलो। अब इसके बाद में ध्यान दो, आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट जो होता है ना उसमें आपको मैक्सिमम 3 0 या मिनिमम 2 0 शो करना है। भाई मैक्सिमम 3 0 जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 जाएगा, लेकिन हमें 0 नहीं करना डिटरमिनेंट, हमें क्या करना है, इस कंडीशन में, इस टाइप के क्वेश्चनों में किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो एलिमेंट को 0 शो करना है, क्या करना है, 0 शो करना है, और उसके बाद में उसका आपको एक्सपेंशन कर देना है। अब यहां लिखोगे आप नाउ एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू C1, अब C1 के रेस्पेक्ट में मैं इसका क्या कर रहा हूं, एक्सपेंशन कर रहा हूं। देखो बाहर कॉमन भी था भाई, आपने जो कॉमन लिया वो कॉमन हमने यहां पर शो करना होता है,
ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, ये बाहर चल रहा है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब आपने इसका एक्सपेंशन किया तो देखो फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में आपको एक्सपेंशन करना है, तो 0 इसकी रो और इसकी कॉलम को डिलीट कर दो, सी स्क्वायर माइनस सी इंटू बी प्लस सी, फिर -0 इसकी रो और कॉलम को आप डिलीट कर दो, सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी। इसकी रो और कॉलम को आपने डिलीट किया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे, सी भी आएगा यहां पर। फिर इसके आफ्टर +1 इसकी रो और कॉलम को आप डिलीट कर दो, b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट, इसका एक्सपेंशन कर दिया C1 के रेस्पेक्ट में। अब C1 के रेस्पेक्ट में आपने इसका एक्सपेंशन किया तो क्या आया, a माइनस बी, बी माइनस सी, 0 -0 और +1। हाँ डियर स्टूडेंट, बी टू बी कैंसिल, तो क्या रहेगा आपके पास, c माइनस ए। तो मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या आएगा, a माइनस बी, b माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ये क्या आ गया, RHS। यही आपको प्रूव करना है, सो हेंस प्रूव्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हमें प्रूव करना था a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। हमने क्या किया, जो फैक्टर दिए हुए थे उन फैक्टर के अकॉर्डिंग आपने ऑपरेशन यूज किया, और ऑपरेशन यूज करने के बाद में किसी भी रो या कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 बनाया और फिर इसका एक्सपेंशन कर दिया। तो एक्सपेंशन करने के बाद आपका कंसेप्ट ये आ गया। क्या भाई, आपको डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है a माइनस बी, बी माइनस सी, a माइनस बी, बी माइनस सी, 2a और 2a, और सेकेंड रो इसका दिया हुआ आपको 2b और ये 2c। 2b में आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, 2b वाले में b माइनस सी, सी माइनस ए, और ये 2b और ये 2c। फिर ये आ जाएगा आपके पास क्या, c माइनस ए और माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या प्रूव करना भैया आपको, a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब बना, a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, यह आपको प्रूव करना है यहां से। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान देना। आपको क्या गिवन है, जो LHS वाला पोर्शन है उसे टेक करना आपको। नाउ टेकिंग LHS पोर्शन क्या गिवन है, डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c, 2a b माइनस सी माइनस a 2c, 2a 2b c माइनस a माइनस b। ये आपका LHS आपने टेक कर लिया। आप ध्यान दो भाई, बाहर जो RHS है आपके पास, RHS में फैक्टर क्या बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी बन रहा है, तो आप यहां यूज करोगे 4r1, r1 प्लस r2 प्लस r3। ये ऑपरेशन क्यों यूज किया, क्योंकि हमें a प्लस बी प्लस सी यहां से शो करना है r1 में। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, r1 में ध्यान देना, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, फिर 2a प्लस b माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, फिर 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी। ये हमने यहां पर नोट कर दिया। अब यहां ध्यान देना भाई, R2 R3 एजिट लिख दो, 2b 2c, b माइनस सी माइनस ए 2c, 2b c माइनस ए माइनस बी। ये हमने डियर स्टूडेंट एजिट नोट कर दिया। अब यहां ध्यान देना, जो कैंसिल होने वाले पोर्शन वो कैंसिल होंगे यहां से,
देखो ए माइनस बी और प्लस टू बी है, प्लस बी, फिर टू सी प्लस का और माइनस का सी, प्लस सी। इस साइड भी ये रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, और उस साइड भी ए प्लस बी प्लस सी। आर टू में जो एलिमेंट है वो लिख दो, टू बी, बी माइनस सी माइनस ए, टू बी, टू सी, टू सी, सी माइनस ए माइनस बी। ये हमने एजिट लिख दिया। अब देखिए भाई, R1 जो आपके पास है, रो फर्स्ट जो है, उससे कॉमन क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ये आप कॉमन शो करोगे, तो आप लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1। तो R1 से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लोगे तो क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। ये बाहर कॉमन आ गया। R1 में आ गया 1 टू बी टू सी, फिर 1 बी माइनस सी माइनस ए और टू सी, फिर 1 टू बी सी माइनस ए माइनस बी। ये आ गया डियर स्टूडेंट। अब इसके बाद में आप ध्यान देना, अब यहां आपको ऑपरेशन यूज करना है। कौन सा, जब आप R1 प्लस R2 प्लस R3 करो तो दो ऑपरेशन आपको यूज करने हैं सी कॉलम पे। चाहे आप C1 के लिए C1 माइनस C2 कर दो, चाहे C2 के लिए C2 माइनस C3 कर दीजिए। तो आप यहां ऑपरेशन यूज कीजिए, फॉर C1, C1 माइनस C3, एंड C2 के लिए आप ऑपरेशन यूज करें C2 माइनस C3, C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3 आप यूज करो। तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद में ध्यान देना बेटा, अब आपने ऑपरेशन यूज किया C1 के लिए C1 माइनस C3, C1 माइनस C3 1 माइनस 1, C1 माइनस C3 2B माइनस 2B, C1 माइनस C3 2C माइनस C प्लस A प्लस B, फिर C2 माइनस C3 1 माइनस 1, B माइनस C माइनस A माइनस 2B, फिर 2C माइनस C प्लस A प्लस B, फिर यह आएगा 1 2B C माइनस A माइनस B। ये आ गया। अब यहां देखिए डियर स्टूडेंट, ये तो आ गया आपके पास, क्या जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, तो यहां बच गया 1 0। अब भाई 2c माइनस सी, तो ये a प्लस बी प्लस सी बन गया यहां पर 0, और यहां पर क्या बन गया भाई, यहां से आपके पास माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से a प्लस बी प्लस सी रहेगा, और यहां से आपके पास a प्लस बी प्लस सी रहेगा, और यहां से आपके पास क्या रहेगा 1 2b, और यहां से आपके पास क्या है भाई, c माइनस a माइनस बी था, ये एजिट रहेगा। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चनों का अब एक्सपेंशन कर देना है। क्या कर देना है, एक्सपेंशन, क्योंकि दो जीरो बन गया आपके पास। देखो यहां पर भी जीरो था, फर्स्ट कॉलम में भी दो जीरो और फर्स्ट रो में भी दो जीरो हैं, तो आप यहां से शो करोगे इसे ऑन एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू C1 के रेस्पेक्ट में कर ले क्या, C1 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, तो क्या आएगा ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, C1 के रेस्पेक्ट में आप इसका एक्सपेंशन करोगे तो ये तो बन जाएंगे फर्स्ट वाले जीरो माइनस जीरो और प्लस a प्लस बी प्लस सी, फिर इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर दो, जीरो माइनस माइनस प्लस a प्लस बी प्लस सी, ये बन गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करो तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी
यह आ गया 0 माइनस 0 प्लस ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में ए प्लस बी प्लस सी। अब आप इसको सोल्व करके लिख सकते हो बेटा, क्या आएगा स्टूडेंट, ए प्लस बी प्लस सी और ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, आर एच एस। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये था आपका सॉल्यूशन इसका, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन अपन जो प्रॉपर्टीज और ऑपरेशन यूज करके इसको आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये था आपका डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज है उन पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स लगातार हमारे साथ हमारी जो क्लासें हैं उसमें बने रहिए और हमारे वीडियोज को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट आप अवश्य करें। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में।